देर इज़ नो पैराडाइज फॉर यू टू एस्केप टू। जो स्ट्रगल है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, हमारी लाइफ ही एक स्ट्रगल है। दिस इज़ द थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम बर्ज़र्क। नो मैटर वॉट हैपन्स, इवन अगर आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत सही हो जाती है, आपका जो स्ट्रगल है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जिसके बारे में आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, कोई ना कोई सफरिंग चलती रहेगी। ये बर्ज़र्क की स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से बताती है। गट्स की पूरी लाइफ एक स्ट्रगल ही रह चुकी है। जब से वो पैदा हुआ, वो एक डेड बॉडी से पैदा हुआ था। उसको अडॉप्ट जिसने किया, उसको उनकी गैंग का जो ओनर था, जो बैंड था, उसके ओनर ने उसकी मदर को मार दिया, उसकी स्टेप मदर को। एंड उसके बाद से उसकी लाइफ ऐसे ही चलती जा रही है। उसको कुछ नहीं आता, तलवार चलाने के अलावा उसको कुछ नहीं आता। देन उसको एक ट्राइब मिलता है जिसको वो फ्रेंड्स कह सकता है, उसको एक अपना ब्रदरहुड जैसी फीलिंग आती है उस ट्राइब के अंदर जाके। बट गेस व्हाट हैपन्स, उसको स्टेबिलिटी मिलती है, उसको फुलफिलमेंट मिलती है बीच में, बट वापस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत बुरा होता है उसके साथ, जिससे वापस से वो स्ट्रगल शुरू हो जाता है। वापस स्ट्रगल शुरू होता है एक्लिप्स के बाद, एंड वो वापस चलते ही रहता है। उसको बीच में वापस स्टेबिलिटी आती है, वापस ग्रिफिथ आके सब कुछ ख़राब कर देता है। सो बेसिकली द थिंग इज़, आपका स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे इवन अगर आपकी लाइफ अभी सही चल रही है, कोई गारंटी नहीं कि वो हमेशा अच्छी चलती रहेगी। कुछ ना कुछ बुरा बुरा ज़रूर होगा। और ये मैं नायरिज़म प्रमोट नहीं कर रहा, ये है ही लाइफ हमारी। चलती ऐसी लाइफ है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी, फिर वापस हम नीचे गिरेंगे, फिर वापस उठेंगे, फिर वापस स्टेबिलिटी मिलेगी। स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा। सो द थिंग इज़, द थिंग मैंने जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की इस बज़र्क से, वो ये थी कि अगर स्ट्रगल कभी ख़त्म होना ही नहीं है, तो फिर लोग परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट क्यों करते हैं? लाइक वाई डू पीपल इवन वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट? वो तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो आने ही नहीं वाला कभी भी। मतलब अगर अभी भी, अगर आपकी लाइफ अभी स्टेबल भी चल रही होगी ना, अगर आपकी लाइफ सही भी चल रही होगी अभी, तो भी आप कोई ना कोई चीज़ होगी उसके बारे में सेटिस्फाइड रहोगे कि ये परफेक्ट मोमेंट नहीं है, अभी नहीं करना, अभी मेरे को वीडियोज़ बनाने नहीं आते तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। बट द थिंग इज़, आपकी लाइफ और ख़राब होगी आगे, तो आगे तो आप वैसे नहीं बना पाओगे। स्ट्रगल नहीं होने वाला ख़त्म। सो यू माइट एज वेल डू द थिंग जो कि आप करना चाहते हो। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, जस्ट डू द थिंग। इवन अगर आप बेकार हो उसमें तो भी उस चीज़ को करो, क्योंकि स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा। और देर इज़ नो पैराडाइज फॉर यू टू एस्केप टू। ये बज़र्क का सबसे नंबर वन लेसन है जो कि मैंने सीखा है। द सेकेंड लेसन इज़ कि नेवर प्ले विक्टिम। कभी भी अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम मत करो, बी बेटर इंस्टेड ऑफ बीइंग बिटर। देखो, जो गट्स है उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी, बचपन से लेकर उसकी पूरी लाइफ एक प्रॉब्लम ही रही है। उसका नाम गट्स इसलिए ही है क्योंकि वो बार बार उन प्रॉब्लम से उभरता है एंड अपना ओवरकम करता है सिचुएशंस को और अपने आप को बेटर करता है। गट्स ने कभी कंप्लेन नहीं किया होगा पूरी स्टोरी में, कभी विक्टिम प्ले नहीं किया होगा। गट्स एक मेरे को वन ऑफ द मोस्ट मैस्कुलिन कैरेक्टर लगता है एनिमे में। आई वुड से मेरे को सबसे मैस्कुलिन गट्स ही लगता है पूरे सेनिन मांगा में एंड एनिमे में, बिकॉज ही नेवर ब्लेम्स। चाहे कितने ही सर्कमस्टांसेस बुरे हो जाएं, वो कभी ब्लेम नहीं करेगा अपने सर्कमस्टांसेस को और अपने आप को। इवन अगर सामने गॉड हैंड का मेंबर है, कोई अपोस्टल है जिसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और सबकी फटके हाथ में आ गई है, उसको देख के वो स्टिल स्माइल करेगा एंड अपना बेस्ट देगा और पूरा बेस्ट देगा उसको मारने के लिए, अपने यू नो लव्ड वंस को बचाने के लिए, जो भी उसका गोल है, ग्रिफिथ से बदला ना ग्रिफिथ। सो दिस इज़ द वन थिंग, नेवर प्ले अ विक्टिम। ये दो चीज़ें जो हैं वो मैंने बज़र्क से सीखी हुई हैं अभी तक। आई नो कि इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, बट फॉर मी राइट नाउ ये दो लेसन सबसे बड़े लेसन्स हैं। एंड या अगर मैं कोई और चीज़ बतानी हो गट्स के करेक्टर के बारे में, तो वो ये होगी कि गट्स के अंदर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गट्स हैं। लाइक अगर तुम अपनी लाइफ को इसकी लाइफ से कंपेयर करोगे ना, तुम देखोगे कि तुम्हारे पास कितना कुछ है और तुम कितने ग्रेटफुल, मतलब तुम्हारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो गट्स के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो भी गट्स की प्रॉब्लम के सामने एक्सक्यूजेस लगते हैं। और जब मैं इस चीज़ के बारे में सोचता, इवन दो फिक्शनल करेक्टर है, आई डोंट नो, मेरे को एक अंदर से मोटिवेशन फील होती है, एक इंस्पिरेशन सी फील होती है कि गट्स जैसा बंदा, उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मतलब कभी कभी तो सोचना पड़ता है कि ये करेक्टर बनाया कैसे, कैसा सोच के करेक्टर बनाया ये, कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इतनी खतरनाक तरीके से इसकी लाइफ चल रही है, ये ज़िंदा भी कैसा है।
ये जिंदा भी कैसे, इसके पास विल कहाँ से आ रही जीने की। सो जितने भी लोग सुसाइडल डिप्रेस्ड हैं, इस बंदे को देखो। ओके, सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, एंड yeah, I'll meet you in the next one. So yeah, that is it. Goodbye.